अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये टॉपिक है ना, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पर है। कुछ मोटिवेशनल टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी और हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पर जो भी टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी ना, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पर जो भी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूंगी ना, तो वो मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अच्छा, जब एक लड़की की शादी होती है ना, स्पेशली जब उसकी अरेंज मैरिज होती है ना, तो उसके लिए सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी होता है साथ साथ। क्योंकि अरेंज मैरिज का क्या होता है ना, कि आपके लिए सभी कुछ मतलब नया होता है, न्यूली होता है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो मैरिज करने में जो है वो मतलब थोड़ा नहीं अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जब एक लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर जाती है ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि यहाँ पर कैसा किसका क्या रहन सहन है, किसकी क्या आदतें हैं, किसको क्या खाने में पसंद है या खाने में पसंद नहीं है, खाना कैसे बनता है, सबका टेस्ट कैसा है। क्योंकि शादी से पहले बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। उनमें से मैं भी एक थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं भी अपने घर की बहुत मतलब लाडली थी, दुलारी प्यारी थी अपने मम्मा पापा की। क्योंकि हम सिर्फ तीन ही सिस्टर्स थे, जो मेरी थर्ड सिस्टर है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, तो हम ही दो सिस्टर थे, तो हम दोनों की बहुत ज़्यादा चाहत थी घर में। भाई जो था वो मेरा कोई था नहीं। और जब मैं समझदार हुई तो स्टार्टिंग से ही घर में मैंने मेड देखी, मेड ही सारा काम करके जाती थी, बाकी जो खाना शाना बनना होता था तो अम्मी ही सारा काम करती थी। अच्छा, मैंने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो बेटियाँ होती हैं ना, तो अपने बाबा की बहुत ज़्यादा दुलारी प्यारी होती है, एंड जो बेटे होते हैं ना, तो वो अपनी मम्मा के बहुत ज़्यादा दुलारे होते हैं। तो मेरे अब्बू जो थे ना, तो वो हम दोनों सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत चाहते थे हमारी मतलब हर एक बात जो है ना वो मानते थे, सारी फरमाइशें पूरी करते थे। और मेरी अम्मी जो थी ना, तो वो भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट एक जो माँ होती है ना, तो वो उनकी थिंकिंग जो होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, वो अलग लेवल पे सोचती हैं। क्योंकि जब बेटियाँ होती है ना, तो उनको पराए घर जाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना होता है। माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं, वो अपने लेवल से जो है ना, वो हर तरह की पूरी कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ दूँ इस दुनिया की। लेकिन एक जो माँ होती है ना, तो वो अपनी बेटियों को इस तरह से ढालती है ना, जैसे कि वो खुद होती है एक जिम्मेदार औरत होती है घर की। अम्मी जो थी ना, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थी, हर एक बात की इतने अच्छे से जिम्मेदारी उठाती थी कि उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती थी। और मेरे अब्बू जो थे, तो वो दुबई में ही रहते थे, सिर्फ वेकेशन पर आते थे और उसके बाद चले जाते थे। बाकी जो भी जिम्मेदारी होती थी या जो भी जैसा भी होता था ना, तो वो सब कुछ अम्मी ही देखती थी घर पे। जैसे जैसे हम लोग समझदार होते गए, तो अम्मी जो है वो मतलब हर एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, समझाती थी कि देखो ऐसे से ऐसा होता है, तुम्हें ऐसा करना होगा या वैसा करना होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने मतलब जिम्मेदारियाँ जो है ना वो डालती गई, वो एहसास कराती गई। उन्होंने अपने लेवल पर जो है ना वो हर मुमकिन कोशिश करी। बट होता है ना कि जब बेटियां छोटी होती हैं या जैसे 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 वो बड़ी होती है ना, तो उनका एक बचपना ही होता है, मतलब इतनी कोई समझ अकल नहीं होती है। तो जितनी जो बात समझ आती थी उतना कर लेते थे, बाकी जो है ना वो खेल में दिमाग होता था। तो बस ऐसे ही चलता था सब कुछ। बट अभी बहुत सारी बातें जो है ना वो अम्मी की याद भी आती हैं, और मतलब हंसी भी आती है कि मम्मा जो है ना वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी सारी बातें कि देखो तुम्हें शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सब कुछ तुम्हारे लिए नया होगा, कैसे क्या करोगी, कैसे मैनेज करोगी। और हम लोगों से मजाक मजाक में ये भी कहती थी कि अगर ससुराल अच्छी मिल गई तो वाह वाह है, अगर ससुराल अच्छी नहीं मिली ना, तो बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। तो अब्बू मेरे कहते थे कि चले ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं देख लूँगा, सबसे निपट लूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने सोच समझ कर ही मतलब सारी बातें लिखी होती हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है, एंड जो किस्मत में लिखा होता है वही आपको मिलना होता है, ना उससे कम मिलता है ना उससे ज़्यादा मिलता है। तो मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत अच्छे दिल के थे, बहुत नेक थे, जैसे वो थे और उसी तरह से उनको जो है वो दामाद मिले। जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे लिए भी जो है ना वो बहुत न्यूली एक्सपीरियंस था, सब कुछ नया नया था, कुछ समझ नहीं आ रहा होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक मेरी गंदी आदत थी कि मैं सुबह थोड़ा सा लेट ही उठती थी, बहुत जल्दी नहीं उठती थी, और शादी के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो जल्दी सुबह उठने की आदत डालें। सुबह उठने का प्रॉब्लम होता था, बट हस्बैंड जो है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो वो मुझे उठा देते थे और अलार्म भी लगाते थे मेरे लिए, मतलब मेरे मोबाइल में अलग लगाते थे और अपने मोबाइल में अलग लगाते थे,
ताकि इसकी आँख खुल जाए। और अगर उसके बावजूद भी मेरी आँख नहीं खुलती थी, मुझे अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता था ना उठने में, तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, बस मुझसे यही बोलते थे कि चले ठीक है, अब उठ गई हो तो जाके जो है ना वो सारे काम देख लो घर के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, बट उन्होंने मुझसे आज तक कभी झगड़ा नहीं करा। मतलब मेरे लिए जो है ना वो एक रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल मतलब कंप्लीट होने वाले हैं। 10 सालों में उन्होंने अपनी तरफ से मुझसे कभी झगड़ा नहीं करा। हाँ, बट मेरी ही गंदी आदत है, कभी-कभी ऐसा होता है ना, बंदा जो है ना वो थोड़ा-सा अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, मुँह से कुछ उल्टा-सीधा निकल जाता है, बट फिर भी मैं जो है ना कंट्रोल कर ही लेती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे शिकायत का कभी मौका नहीं देते हैं। पर्सनली हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से तो हम लोगों में पर्सनली कोई भी बात नहीं होती है। हाँ, बस ये होता है ना कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या ससुराल वाले होते हैं या अदर भी कुछ लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, ये दोनों कैसे सुकून से रह रहे हैं, कैसे खुश रह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वो लोग ऐसी बात कर देते हैं जिनकी वजह से हम जो लेडीज़ होते हैं ना तो वो थोड़ा-सा हाइपर माइंड हो जाते हैं। बट जो एक हम लोगों के शौहर होते हैं ना, तो उनके अंदर एक ख़ासियत ये होती है कि वो बहुत जल्दी हाइपर नहीं होते हैं। मतलब जो उनका पेशेंस लेवल होता है ना, मतलब बड़ा कमाल का होता है। दूसरों की वजह से जब भी ऐसे कोई भी मसले होते हैं ना, तो हस्बैंड मुझे हमेशा यही कहते हैं, यही समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि किसी की भी बातों में मत आना, कोई कुछ भी कहे तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि हमारी जो अपनी निजी ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है ना, तो उसमें आग नहीं लगाना है किसी की भी वजह से। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें समझाई बैठ के आराम से। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो किसी की भी बातों में नहीं आते हैं मेरे खिलाफ। उनको अगर कोई कुछ भी कहता है ना, तो वो उल्टा उसको ही डांट देते हैं, चाहे वो मेरे ससुराल में कोई हो या मेरे रिलेटिव्स कोई हो। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही है, जिस तरह से वो मेरा सपोर्ट करते हैं ना, तो उसी तरह से मैं भी उनका सपोर्ट करती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ उनका, उन्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उसका मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। एक जिम्मेदार शौहर जो होता है ना, तो वो सारा दिन की ड्यूटी करने के बाद आता है थका मांदा, तो आप उसके मनपसंद का खाना बनाएं, उसके पास बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें और अपने शौहर को स्ट्रेस फ्री रखें। मतलब अगर कभी कभी कोई बात हो गई है या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया है आपका इन लॉज से या किसी से भी, तो आप अपने हस्बैंड तक नहीं आने दें, खुद ही सॉल्व कर लें उसको, क्योंकि छोटी मोटी बातें जो होती है ना, तो वो इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती है। तो कोशिश यही करें कि उनको खुद ही सॉल्व कर लें, अपने हस्बैंड तक नहीं आने दें, उनको मतलब बिना वजह परेशान नहीं करें। शौहर जो हमारे होते हैं ना, तो वो सिर्फ कमाते नहीं है, हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, हर एक बात का, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि अपने शौहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शादी के बाद हमारी जो पूरी ज़िंदगी होती है ना, तो वो हमें अपने शौहर के साथ ही गुजारनी होती है। तो इस पूरी जर्नी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, खुशगवार बनाएं, खूबसूरत बनाएं। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।